प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग भले चंगे हैं। लेकिन भले चंगे होने के साथ साथ कुछ लोग दुखी भी बहुत हैं। और वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को तो जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोग दुखी हैं एमएमबी की शिक्षाओं से, एमएमबी के लीडर से, एमएमबी के ग्रुप से। उन्हें एमएमबी को जो महामूर्ख कहने का सौभाग्य मिला, उन्होंने एमएमबी की सदस्यों को महामूर्ख कहा। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आशीष दे, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छी तरह की शिक्षा है, क्योंकि वो बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि बाइबल सिखाती है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। लेकिन हम जो हमारी बहन एमएमबी की मिनल शिंदे, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उसे भी लोगों को बता रहे हैं कि देखें वो एमएमबी में थी, ऐसी थी वैसी थी। लेकिन आपने हमारी बहन मिनल शिंदे के लिए जो कुछ बोला, और सच बात है कि वो हमारे दिलों में है। हमारी इज़्ज़त और बढ़ गई जब हमारी बहन मिनल शिंदे को आज भी लोग याद करते हैं और उन्हें अच्छी रीति से नहीं बल्कि बुरे तरीके से याद करके बड़े खुश होते हैं कि हमने मिनल शिंदे के लिए ऐसा बोला। और जो भी मिनल शिंदे के लिए बुरे शब्द बोलता है, वो इस बात को याद रखे कि हर एक इंसान को इस पृथ्वी से जाना है और यीशु के सामने खड़ा होना है। मिनल शिंदे ने अपना जीवन जो इस पृथ्वी पर जिया, और मिनल शिंदे ने जो भी काम किया वो प्रभु के लिए फ्री विल से किया, खुशी के साथ किया। लेकिन कुछ लोगों को ये खुशी भी पसंद नहीं आ रही। उन्होंने उस बहन को फिर से उजागर कर कर हमें याद दिलाया कि हमारी बहन कितनी अच्छी थी। हमारी बहन ने प्रभु का काम किया, हमारी बहन ने इस पृथ्वी पर रहकर यीशु के महिमा करी, और फ्री विल प्रभु का काम करके इस पृथ्वी से चली गई। हमारे दिलों में जो मिनल शिंदे की इज़्ज़त थी वो और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारी बहन ने ईमानदारी से काम किया। किसी को उस ईमानदारी भी पसंद नहीं आई, उसकी ईमानदारी भी पसंद नहीं आई। और मिनल शिंदे या जो एमएमबी के फाउंडर है पास्टर डैनियल राज, जो कि सबके दिलों में और आँखों में एक कांटा सा बन गए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आशीष दे जो पास्टर डैनियल राज को पसंद नहीं करते। और मैं तो कहती हूँ कि जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया अपने जलाल के लिए, उसे कोई रोक नहीं सकता। और मैं भी एमएमबी से जुड़ी, और मैं भी यही प्रार्थना और विनती निवेदन करती हूँ हर एक एमएमबी के ग्रुप के लोगों से कि वो लोग डरे नहीं, ऐसी बातों से डरे नहीं, और प्रभु का काम करें। आपको जो भी काम करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें जो मुँह दिया है वो उसकी महिमा के लिए दिया है। हमें अपने भाई बहनों की बुराई करना बाइबल नहीं सिखाती। जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो ये शोभा हमारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। जब हम किसी भाई बहन की पिछली ज़िंदगी को, जबकि दाऊद की ज़िंदगी कितनी बुरी थी। दाऊद जो कि जिसने एक औरत को अपने घर ले लिया और उसके पति को मरवा दिया, प्रभु ने उसके गुनाहों को याद नहीं रखा। तो मैं और आप किसी के छोटे छोटे गुनाहों को याद करके क्या इस मुख से अपने प्रभु की महिमा करेंगे? हम जब प्रभु के सामने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, यही मुँह लेके जाते हैं जिससे हम किसी बहन की इज़्ज़त को का बयान करते हैं और उसको ठट्टों में उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह भी जब क्रूस की ओर जा रहे थे तो वो परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करने के लिए गए जिसे परमेश्वर ने भेजा था। लेकिन जो भीड़ थी, जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे? निंदा कर रहे थे। और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सी निंदा कर रहे थे। कहाँ लिखा है? लूका 22 और उसके 65 में लिखा है, और
उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। तो प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आए थे, उसे लोगों ने नहीं छोड़ा। तो आज अगर इस संसार में लोग डैनियल राज को या मिनल शिंदे को या और भी किसी बहन भाई को बुरा भला बोलते हैं, तो परमेश्वर, ये कोई छोटी बड़ी बात कोई है, तो बहुत छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि इंसान की सोच बहुत छोटी हो गई है। वो प्रभु यीशु मसीह में तो रहता है, हर दिन प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, लेकिन उसकी सोच जो है वो बहुत छोटी हो गई। तो मेरी पिता से ये प्रार्थना है कि प्रभु इनकी सोच को बड़ा कर दो, ये और आपके भाई बहनों को जितना जितना नीचा गिरा सकते हैं वो गिराएं, क्योंकि जो प्रभु आपकी सेवा करता है उसे तो गाली खानी है। और पास्टर डैनियल राज से जितने लोग भी ना खुश हैं, उनके फार्म हाउस को बनाने के लिए एमएमबी के लोग वहाँ पे शिक्षा पाने के लिए आते हैं, एमएमबी ज्वाइन करते हैं, और जो बड़े ज़ोरों शोरों से कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर शिक्षा मत लो। तो मेरी प्रार्थना ये कि प्रभु जवान बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएं, जवान बच्चे आपको जाने, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उन्होंने अपनी जवानी बिता ली है, वो अब अपनी जवानी को याद नहीं करते, और ना वो इस बात को जानते कि जवान बच्चों के लिए हमें क्या काम करना है, जिस काम को पास्टर डैनियल राज कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि वो उन बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं जो अभी प्रभु से बहुत दूर है, या वो एक गवाह नहीं बन रहे, और पास्टर डैनियल राज उन्हें गवाह बना रहे हैं। तो मैं एमएमबी को जिसने बहुत महामूर्ख बोला है, उस भाई को यही कहूँगी कि भाई, आपने अपनी जवानी बिता ली, तो आप अपने और जवान बहन भाइयों को और जवान बहन भाइयों को उन्हें प्रभु की शिक्षा से उत्साहित करो, उन्हें प्रभु के पास लाने का काम करो, ताकि बहुत सारे जवान बहन भाई बच्चे जो है वो प्रभु की निकटता में आएँ, ताकि प्रभु को जाने कि प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी और हम सबको वहाँ जाना है, उसकी तैयारी में लग जाएं। और उसकी तैयारी कैसे करेंगे? जब हम वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और लोगों को टारगेट नहीं करेंगे कि ये भाई क्या कर रहा है और इसकी मिनिस्ट्री कैसी चल रही है और ये बहन क्या कर रही है। अगर हम इन सब कामों को छोड़कर खाली अपनी अपनी मिनिस्ट्री पे फोकस करें और वचन को बांटें और जवान बच्चों को प्रभु के पास लाने का काम करें, तो मैं सोचती हूँ इसी काम के लिए प्रभु ने मुझे और आपको ये मुंह दिया है जिससे हम उसकी तारीफ़ कर सकें। आप सब जो भी इस वीडियो को देखे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस भाई तक पहुंचा दे जो भाई आज हमारी बहन मिनल शिंदे को, जो कि आज परमेश्वर के घर में है, उसे बुरा भला बोल रहा है, और जिस भाई ने उस भाई के लिए बुरा भला बोला और जिस भाई ने उस आवाज़ को बाहर लोगों तक पहुंचाया, उस भाई को परमेश्वर बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।